औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता साल हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आप भाइयों से क़ुव्वत बाह के रिलेटेड, चूँकि ये मेरा चैनल है और मर्दाना पावर के लिहाज से मैं मुख्तलिफ जो अपने दवा खाना के जो कामयाब चलते हुए नुस्खा जात होते हैं वो अक्सर बताता रहता हूँ, आपको ब्रीफिंग भी देता रहता हूँ। तो आज का हमारा जो नुस्खा है वो है हमारे दवा खाना का मुनफरिद ये नुस्खा है, कोई दवा खाने वाला इसको नहीं बनाता। इसका नाम है माजून बैज़ा मुर्ग। ये जो मुर्गी के अंडे होते हैं इनकी ये माजून है। तो करना क्या है कि माजून बैज़ा मुर्ग के लिए आपने इसके अज्जा देख लें। तो इसमें देसी मुर्गी के अंडे आपने लेने हैं। देसी मुर्गी के अंडे आपके 2 दर्जन होंगे। उनको आप बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद छील कर उनकी सफ़ेदी अलग कर लें। अंदर से जो ओनली जर्दी होती है वो हमें चाहिए। तो 24 अदद ये आपके पास जर्दी होगी। तो इनको जर्दियों को जो है ना कूड़े डंडे में या खर में डालकर अच्छी तरह बारीक कर लें। उसके बाद ज़ाफ़रान खालिस 1 तोला अच्छे वाला ज़ाफ़रान लेना है। स्पेन वाला होगा या कश्मीरी होगा। जो आम तौर पर ज़ाफ़रान जो हमारे पास अफ़गानिस्तान का या ईरान का फिर हो रहा है, ये 2-3 हज़ार रुपये का तोला, वो नहीं डालना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दवाई अपने लिए बनानी है, आपने खुद खानी है, तो दवाई में 4 चाँद लगने चाहिए। इसके अज्जा खालिस और अच्छे होने चाहिए। तो ज़ाफ़रान खालिस आपका 1 तोला है। इसको अच्छी तरह पहले बारीक करके वंडों में डाल दें। उसके बाद अकर करा का सफ़ूफ़ करके 4 तोला वो भी इसमें डाल दें। जलवत्री खालिस ये आपकी है 2 तोला, इसको भी बारीक करके इसमें अंडों में डाल दें। उसके बाद आपने लेना है लौंग। लौंग आपका 1 तोला है और जायफल आपका जो है वो 2 दाना है, उनको भी बारीक करके इसमें डाल दें। 7 सलाजीत आपकी 4 तोले है। तो ये भी जो है इसमें डालकर अच्छी तरह से खल कर लें। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, खल हो जाए, तो उसके बाद शहद खालिस आप लेंगे 2 किलो, छोटी बक्की का शहद खालिस, वो इसमें डालकर अच्छी तरह से इसे 1 दिन खूब जो है ना ज़ोरदार हाथों से खल कर लें ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। 1 डब्बा में इसे बंद करके महफूज कर दें 20-22 दिन के लिए। उसके बाद इसको खोलें और बिस्मिल्लाह करके 1 चम्मच सुबह और 1 शाम, छोटा चम्मच चाय वाला, नाश्ता से 1 घंटा बाद और रात को सोने से पहले ये माजून इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ये आसाब को ताकत देती है, दिल और दिमाग को ताकत देती है, आपके मादा को भी बनाएगी, बहुत ज़्यादा मादा बनाती है। और उसके बाद एक्टिविटी जो है, आसाब की एक्टिविटी, नफ्स का ढीलापन जो है, उसके लिए ये बड़ी कामयाब चीज़ है। गुर्दों के लिए बड़े काम की चीज़ है। तो जिन लोगों का ढीलापन होता है उसे ये इस्तेमाल करें। पट्ठे कमज़ोर हैं वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप हमसे मंगवाना चाहें तो बेटा ये नुस्खा चूँकि हमारा ही है, हमारे दवा खाना से आपको मिलेगा। माजून बैज़ा मुर्ग है कि मेरे से तलब करें, मैं आपको रवाना करूँगा। यही मेरे 2 नंबर हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।